पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने फ़ज़ाई दफ़ा को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ़ गैर मुल्की एयर डिफेंस सिस्टम्स पर इन्हिसार करती है। ये निज़ाम दुश्मन के हथियारों, मिज़ाइलों, ड्रोन्स और दीगर फ़ज़ाई ख़तरात से मुल्क की हिफाजत के लिए अहम है। HQ-9 ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिज़ाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 125 किलोमीटर तक है। ये निज़ाम जदीद हथियारों, क्रूज़ मिज़ाइल्स और बाज़ बैलिस्टिक मिज़ाइलों से दफ़ा के लिए इस्तेमाल होता है। LY-80 ये दरमियानी रेंज का सैम सिस्टम है जो 40 से 70 किलोमीटर तक के अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये निज़ाम ड्रोन्स, लड़ाका हथियारों और क्रूज़ मिज़ाइलों के ख़िलाफ़ मौसर है। FM-90 ये मुख्तसर रेंज का सैम सिस्टम है जो 15 किलोमीटर तक के अहदाफ को निशाना बनाता है। ये ख़ास तौर पर कम परवाज़ करने वाले अहदाफ जैसे कि हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैन पैड्स जैसे कि अंजा मार्क 2 और दीगर जो मुख्तसर रेंज के लिए कंधे पर लॉन्च किए जाने वाले मिज़ाइल हैं। ये तमाम निज़ाम चीन से दरामद किए गए हैं जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क का बुनियादी हिस्सा हैं। अगरचे ये निज़ाम मौसर हैं लेकिन गैर मुल्की इन्हिसार की वजह से लागत, मुरम्मत और अपग्रेडेशन के मिसाइल पैदा होते रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान अब मकामी हल जैसे फाज मिज़ाइल फैमिली पर तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान अब मकामी तौर पर तैयार करदा फाज मिज़ाइल फैमिली के ज़रिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को खुद मुख्तार और जदीद बनाने की तरफ बढ़ रहा है। फाज मिज़ाइल फैमिली पाकिस्तान के दफ़ाई अदारे डिफेंस सॉल्यूशंस एंड ग्लोबल इंडस्ट्रियल यानी कि गिड्स की जानिब से तैयार की जा रही है। इसका नाम उर्दू लफ्ज़ फाज से लिया गया है जिसका मतलब है कामयाब या फतेहयाब। ये मिज़ाइल फैमिली एयर टू एयर और सरफेस टू एयर दोनों किरदारों के लिए डिज़ाइन की गई है। फाज का डिज़ाइन चीनी SD-10 मिज़ाइल से मुतासिर है लेकिन गिड्स दावा करता है कि इसकी तैयारी मुकम्मल तौर पर मकामी और इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पाकिस्तान के पास हैं। फाज मिज़ाइल फैमिली को पहली बार 2023 में तुर्की के IDEF नुमाइश में मुतारफ़ कराया गया। इसके अलावा 2024 में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान फाज और तुर्की के गोगतोग मिज़ाइल प्रोजेक्ट्स को मिलाने की खबरें भी सामने आईं जो दोनों ममालिक के दरमियान दफ़ाई ताउन को मजबूत कर रही है। फाज मिज़ाइल फैमिली के दो बड़े सीरीज़ हैं, एक फाज 1 और दूसरा फाज 2 सीरीज़। फाज 1 सीरीज़ में 3 वेरिएंट्स हैं। फाज SL यानी कि सरफेस लॉन्च्ड ये सरफेस टू एयर मिज़ाइल है जिसकी रेंज 20 से 25 किलोमीटर है। ये ज़मीनी गाड़ियों से लॉन्च किया जाता है और मुख्तसर रेंज के फ़ज़ाई ख़तरात जैसे ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और क्रूज़ मिज़ाइलों से दफ़ा के लिए डिज़ाइन किया गया है। फाज RF ये एक्टिव रेडार गाइडेड एयर टू एयर मिज़ाइल है जिसकी टोटल रेंज 25 किलोमीटर है। फाज IR ये इंफ्रारेड होमिंग के साथ एयर टू एयर मिज़ाइल है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। जबकि फाज 2 सीरीज़ की बात की जाए तो फाज 2 सीरीज़ में एक ही वेरिएंट है जो कि BVR मिज़ाइल है। ये एक जदीद बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिज़ाइल है जिसकी रेंज 180 किलोमीटर तक है। ये जदीद लड़ाका हथियारों और दीगर फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फाज SL को पाकिस्तान E-शॉर्ट्स का नाम देता है जिसका मतलब है इन्हेंस्ड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मुख्तसर और दरमियानी रेंज के फ़ज़ाई ख़तरात से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी मोबिलिटी इसे हसास तनसीबात, सरहदी इलाकों और मुतहरिक जंगी हालात में फ़ौरी तैनाती के लिए मिसाली बनाती है। ये सिस्टम ट्रक या जीप माउंटेड होगा। इसके मिज़ाइल का अल्टीट्यूड 6 से 8 किलोमीटर है और 20 से 25 किलोमीटर की रेंज है। इस रेंज में ये क्रूज़ मिज़ाइल्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को टारगेट कर सकेगा। इसके मिज़ाइलों की स्पीड मार्क 3.5 है और इसके अगर गाइडेंस सिस्टम की बात करें ये इंफ्रारेड होमिंग और एक्टिव रेडार होमिंग से गाइड होते हैं। इंफ्रारेड होमिंग मिज़ाइल ऐसा मिज़ाइल होता है जो दुश्मन हदफ की हीट को महसूस करके इसकी तरफ खुद ब खुद निशाना लेता है, जबकि एक्टिव रेडार होमिंग में ये अपने अंदर एक रेडार रखता है। फायर होने के बाद ये रेडार शुआएं भेजता है और जब ये शुआएं हदफ से टकराती हैं और वापस आती हैं तो मिज़ाइल को पता चलता है कि हदफ कहाँ है और फिर ये इस तरफ खुद जाता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का डेटोनेशन सिस्टम भी 2 किस्म का है। डेटोनेशन मैकेनिज़्म वो निज़ाम होता है जो मिज़ाइल को सही वक्त पर धमाका करने का काम देता है, यानी कब और कैसे धमाका हो। और इसके 2 मशहूर तरीके हैं, एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ जो हदफ के बिल्कुल करीब आकर मिज़ाइल को धमाके से फाड़ देता है, मतलब ये टारगेट से टकराने से पहले ही बिल्कुल करीब आकर धमाका करता है। और दूसरा तरीका कॉन्टैक्ट फ्यूज़ होता है, इसमें मिज़ाइल किसी हदफ से टकराने पर ही धमाका करता है। और इस एयर डिफेंस
सिस्टम फाज SL में ये दोनों तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ बढ़ने की शुरुआत है और शुरुआत पाकिस्तान ने बेस से ही की है और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान इसमें भी तरक्की करता जाएगा और इस काबिल हो जाएगा कि मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी बना पाएगा। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दफ़ा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके बगैर आपका एयर डिफेंस सिस्टम नामुकम्मल है, क्योंकि मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम के रडार से क्रूज़ मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स और निचली प्रवास करने वाले जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं बच सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से बचना मुश्किल होता है। हत्ता कि स्वार्म ड्रोन्स और लो कास्ट ड्रोन्स भी जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से मार सकता है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मोबिलिटी और फौरी तैनाती बाकी एयर डिफेंस सिस्टम से बेहतर होती है। दोस्तों, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में 3 बड़े अज्जा होते हैं। एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम में कमांड एंड कंट्रोल एक मरकजी दिमाग की तरह काम करता है जो तमाम दफाई अज्जा को मरबूत करता है और फ़ज़ाई ख़तरात से निपटने के लिए फौरी और दुरुस्त फैसले करने में मदद देता है। यह निज़ाम मालूमात इकट्ठी करता है, हालात का तज्जिया करता है और दफाई हथियारों को चलाने के अहकामात देता है। दूसरा रेडार सिस्टम जो आने वाले ख़तरात को डिटेक्ट करता है ताकि इसे निशाना बनाया जा सके। और तीसरा वेपन सिस्टम जो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन भी हो सकती है और सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम के दूसरे अहम अज्जा भी खुद तैयार कर रहा है, जैसा कि रेडार और कमांड एंड कंट्रोल? तो बिल्कुल, पाकिस्तान सिर्फ वेपन सिस्टम ही नहीं, पाकिस्तान अपना रेडार सिस्टम भी बना रहा है और खुदकार कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मौजूद है। और रेडार सिस्टम्स में पाकिस्तान एक नहीं 3 अपने खुद के रेडार्स बना रहा है। एक तो बना चुका है जो कि AM350S लॉन्ग रेंज ऐसा रेडार है, रिसेंटली पाकिस्तान ने ये बनाया है। इस पर हम अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। बाकी के दूसरे 2 रेडार भी अंडर डेवलपमेंट है जो कि गिड्स ही बना रही है। एक रेडार जिसे ग्रैड कहते हैं जो लो और मीडियम अल्टीट्यूड के लिए है। ये रेडार S बैंड 3D एयर सर्विलेंस रेडार है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है और डिटेक्शन हाइट 25,000 फीट है। और दूसरा मल्टी फंक्शन एयर डिफेंस रेडार है। ये भी 3D रेडार है और हाई स्पीड अटैक एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जैसे टारगेट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो बहुत जल्द पाकिस्तान का अपना एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है जो कि पाकिस्तान की किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसारी को कम करेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर।